हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कई सरकारी संस्थानों को डीनोटिफाई करने के मामले में लगातार भाजपा नेता उन पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वहीं बिलासपुर जिला के घुमारवीं पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हिमाचल भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश की पूर्व जयराम सरकार द्वारा प्रदेश के चहुमुखी विकास के मद्देनजर कई शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थान खोले जाने की बात करते हुए साल 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सारे शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों को बंद कर प्रदेश की जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा का रोना रो रही है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इससे भी बड़ी त्रासदी के रूप में आई कोरोना महामारी के बीच 3 सालों तक लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ी थी, मगर कभी भी सरकारी संस्थान बंद नहीं किए, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर प्रदेश में विकास की धारा को आगे बढ़ाने का काम किया था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर घुमारवीं पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने उनका स्वागत किया और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा भी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं जो थी वो लोगों की आवश्यकता के अनुसार खोली गई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ बच्चों को मीलों दूर जो है वो पैदल चलना पड़ता है। जैसे मंडी का जिला, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा, ऐसे हिमाचल की सरकार ने उसमें जयराम जी की 1000 से ज़्यादा संस्थाएं जो थी वो खोली थी। लेकिन जैसे ही सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बनी, इन्होंने आते ही सारी संस्थाएं जो चल भी चुकी थी, 6-6 महीने 1-1 साल हो गया था, उन सबको डी नोटिफाई कर दिया। इसमें बहुत सारा नुकसान जो है वो बच्चों का हुआ, बहुत सारी बच्चों में भी विशेषकर बच्चियों का, जिनको जंगलों के रास्ते से मीलों दूर जो है वो पैदल चलना पड़ता है। मैं सुखविंदर सुक्खू जी को ये कहूँगा कि शिक्षण संस्थाओं के मामले में जो वो राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अब जबकि उन्होंने जो मंडी में एक विश्वविद्यालय जो था वो खोला गया था, उसके क्लस्टर्स में 80 से ज़्यादा संस्थाएं थी, उनको भी डी नोटिफाई कर दिया। यानी कि जहां ये पूरी तरह से ये राजनीतिक जो है वो फैसला लिया गया और इससे जो है वो बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि जहां आपने ये संस्थाएं भी बंद की, वहीं शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ बहुत सारे स्वास्थ्य संस्थाएं थी जहां बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। कहीं 10 बेड का, कहीं 50 बेड का हॉस्पिटल था जो उस क्षेत्र की मांग थी। इसी तरह से पशु औषधालय और पशु हॉस्पिटल जो थे उसमें खोले गए थे। लेकिन आपने प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं फिर एक बार कहूँगा कि उन ऐसी संस्थाओं को जो फिर से जो है वो जो आवश्यकता के अनुसार जो खोल दिया जाए। बिल्कुल हमने इसके ऊपर हस्ताक्षर अभियान करके और फिर गवर्नर साहब को इसका जो है वो अल्टीमेटम भी जो है उसमें दिया था, ज्ञापन जो है वो माननीय अपना राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल जी के पास जो था वो सौंपा था। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है जिसमें सुनने की क्षमता नहीं है। और अब जब ये सारी बातें अब फिर से कर रहे हैं तो त्रासदी का जो है वो एक ही राग जो है वो लगाए हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के समय में भी बहुत बड़ी त्रासदी कोरोना के कारण हुई थी, 3 साल तक, जहां बहुत ज़्यादा लॉकडाउन रहा और उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने जो था वो कोई शिक्षण संस्थाएं बंद नहीं की, किसी का कोई पैसा नहीं रुका, सबको बेनिफिट्स दिए और उसके बावजूद भी विकास में कोई कमी जो है, कोई ढील जो है वो नहीं आने दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामने किया है।